नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे। जैसा कि डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर गणित अध्याय 7 जिसका आज पार्ट 4 लेके आया हूं और इससे पहले पार्ट 3 मैं अपने चैनल पर अपलोड करके डाल चुका हूं। जिन्होंने नहीं देखा वो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको सारी क्लासेस के लिंक मिल जाएंगे, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। जो स्टूडेंट मैथ में फुल में से फुल मार्क्स लाना चाहते हैं वो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9058426007। इस पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा सेकंड सेमेस्टर का, आप वहां जाके ज्वाइन हो सकते हैं। आज का जो टॉपिक है एक चर वाले रेखीय समीकरण लाइनर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसमें आज हम लघु उत्तरीय इक्वेशन करेंगे और इससे पहले मैं पार्ट 3 में भी लघु उत्तरीय इक्वेशन करा चुका हूँ। उसमें मैंने 15 क्वेश्चन कराए थे और आज इस वीडियो में भी 10 क्वेश्चन है। और अगर आपने 10 क्वेश्चन कर लिए तो मैं गारंटी दे रहा हूँ इससे बाहर आपका क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बनेगा, क्योंकि मैंने हाई लेवल तक क्वेश्चन इसमें ले रखे हैं जो आपके एग्जाम में पूरे बनने के चांस है। इसलिए वीडियो लास्ट तक देखना। सारे टॉपिक के आपको मैं इसमें क्वेश्चन कराऊंगा, संख्या संबंधी, भिन्न संबंधी, आयु संबंधी, ज्यामिति संबंधी, अनुपात संबंधी और प्रतिशत संबंधी के सारे क्वेश्चन मैं इसी वीडियो में करा दूंगा। और इससे बाहर तो एग्जाम में आपका क्वेश्चन बनना ही नहीं है, मैं फुल्ली गारंटी दे रहा हूँ। अगर आपने ये वीडियो देख ली तो इससे बाहर एग्जाम में आपका क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अर्जुन की आयु श्रेय की आयु की 2 गुनी है। 5 वर्ष पहले उसकी आयु श्रेय की आयु की 3 गुनी थी। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो ये देखिए आयु का क्वेश्चन है, इसको हम ट्रिक से भी कर सकते हैं, लेकिन ये अगर आप ट्रिक से करके आएंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये डीएलएड है और डीएलएड में आपको जब तक आप पूरा बेसिक से नहीं करके आएंगे, विस्तार से क्वेश्चन को सॉल्व करके नहीं आएंगे, आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो चलिए मैं आपको करा देता हूँ क्वेश्चन। तो देखिए अर्जुन की आयु कह रहा है श्रेय की आयु से क्या है 2 गुनी है। तो देखिए किसकी आयु से कह रहा है श्रेय की आयु से 2 गुनी है, तो आपको इसमें मानना पड़ेगा। तो देखिए श्रेय की आयु आप मान लीजिए, तो श्रेय की आयु कितनी हो गई, तो आप x मान लीजिए। और कह रहा है अर्जुन की आयु जो है श्रेय की आयु से कितनी है 2 गुनी है। तो जो अर्जुन है वो भैया दुगना है किसका, श्रेय का। तो यहाँ पे अर्जुन कर दीजिए और अर्जुन कितना हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा। कितना 2 गुना। अब कुछ नहीं करना, जैसे जैसे मैं आपको बताऊं बस वैसे वैसे आप कर दीजिए और क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं होगा। बस आप यहाँ पे फर्स्ट स्टेप डाल दीजिए, मतलब फर्स्ट स्टेप, और फर्स्ट स्टेप में आप बराबर का साइन लगा लीजिए और जो दिया हो वैसे ही लिख लीजिए। बस अब कुछ नहीं कह रहा है। अब कह रहा है देखो 5 वर्ष पहले उसकी आयु जो थी श्रेय की आयु की कितनी थी, 3 गुनी थी। तो देखो 5 वर्ष पहले की बात करें, आपको बस इतना पकड़ना है पहले। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे मान लो आप इस टाइम 20 साल के हैं, अगर मैं आपसे पूछूं 5 साल पहले आप कितने साल के थे, तो 15 साल के होंगे। अगर मैं पूछूं 5 साल बाद आप कितने साल के हो जाएंगे, तो देखो अगर आप 20 साल के हो तो 5 साल बाद 25 के हो जाओगे। मतलब बाद में उम्र जुड़ती है और पहले अगर मैं बोलूँ तो उम्र घटती है। तो दोनों की उम्र इस टाइम कितनी है, श्रेय की आयु मान लो इतनी है और अर्जुन की आयु मान लो इतनी है, कितनी 2x है। बस इतना ही तो रखना है आपको, दोनों की आयु बस बराबर में रख दो। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले देखो श्रेय भी कम होगा और अर्जुन भी कम होगा, तो 5 वर्ष दोनों में से क्या कर दो, घटा दो। अब देखो कह रहा है 3 गुना। बस ये इतना याद रखना, जो ये 3 गुना है ना हमेशा याद रखना छोटे में। बस इसकी ट्रिक यही है, ट्रिक याद रखना, हमेशा छोटे में अगर आपने कर दिया गुणा तो आपका आंसर बिल्कुल 100% आएगा। बस आप छोटे में गुणा कर दो। तो देखो छोटा कौन है, छोटा कौन है भाई, श्रेय तो छोटा है, तो हमेशा रखना छोटे में आप 3 गुना कर दो। कितना, 3 गुना। बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप देखो यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसकी इससे, तो ये हो जाएगा आपका 3x माइनस 3 5 जा 15 इक्वल 2x माइनस 5। अब आपको इक्वेशन बनानी है, तो देखो इक्वेशन तो बन नहीं रही है, तो ये तो वेरिएबल एक तरफ हो जाएंगे, मतलब ये दोनों एक तरफ हो जाएंगे। देखो 3x इधर ले आओ, ये माइनस में आ जाएगा 2x माइनस 5 और ये वाला इधर फेंक दो तो ये प्लस में आ जाएगा 15। तो 3x माइनस 2x जाएगा तो x बचेगा इक्वल, और ये देखो प्लस माइनस माइनस 15 में से 5 गए तो 10 बचेगा। तो देखिए x की वैल्यू कितनी आ गई, 10। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आपने x किसको माना था, आपने x श्रेय को माना था, इसका मतलब श्रेय की उम्र कितनी आ गई, 10 वर्ष। और यहाँ पे लिखा है अर्जुन, अर्जुन की उम्र कितनी है, दुगनी है। अगर ये 10 साल का है तो इसका मतलब अर्जुन 20 वर्ष का होगा। बस क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहा है। 5 वर्ष पहले पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु बताइए। तो कुछ नहीं करना है, बस माना पिता
की आयु, पिता की वर्तमान आयु आपको माननी पड़ेगी। तो देखिए पिता की वर्तमान आयु आपको नहीं पता ना, तो बस आप x मान लीजिए और पुत्र की आप y मान लीजिए। पुत्र की वर्तमान आयु आपकी क्या हो जाएगी y। बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बस स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करिए और आपका क्वेश्चन सॉल्व। तो मैंने बताया था ना, आप यहाँ पे फर्स्ट स्टेप डालिए और यहाँ पे क्या लगाइए, बराबर का साइन। आप देखिए दोनों तरफ आपको पता है कि यहाँ पे x है पिता और पुत्र y है, बस इतना ही आपको करना है। तो इधर आपको लिखना है x और इधर लिखना है आपको y। अब देखो पढ़ो 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले देखो पहले उम्र घटेगी बाद में उम्र जुड़ेगी, तो 5 वर्ष इसमें से भी घटेगा और 5 वर्ष इसमें से भी घटेगा, क्योंकि अगर पिता घटेगा तो पुत्र भी घटेगा, अगर पिता बढ़ेगा तो पुत्र भी बढ़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि पिता 20 साल का है और पुत्र 5 साल का है और 10 साल बाद पिता 30 साल का हो जाए और पुत्र 5 साल का ही रह जाए, ऐसा कभी हो नहीं सकता। इसीलिए उम्र हमेशा बराबर बढ़ती। आगे बढ़ते हैं, तो कह रहा है पुत्र की आयु की 3 गुनी है। तो 3 गुनी अभी मैंने बताया था ना, ट्रिक अभी मैंने आपको बताइए, हमेशा छोटे में गुणा कर दो। तो छोटा हमेशा याद रखना, पिता थोड़ी ना हो सकता, पिता तो हमेशा बड़ा ही होगा। तो पुत्र में कर दो, किस में कर दो, पुत्र में। देखिए कहाँ पे गुणा करेंगे, इसमें करेंगे, तो पुत्र यही तो है, तो आप इसमें 3 गुना कर दो, बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखो ये इक्वेशन बन जाएगी, तो इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 3y हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ x - 5 = 3y - 5। अब देखिए यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, आप इसको समीकरण बना लीजिए। तो ये हो जाएगा x, ये इधर माइनस में आ जाएगा, 3y = -5। ये माइनस का इधर कहाँ में पहुँच जाएगा, प्लस में, कहाँ में पहुँच जाएगा, प्लस में। अब क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए x - 3y = अब ये 15 था, 3 5 से 15, तो ये आपका 15 था। तो 15 + 5 जब जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा, वो भी काहे का, माइनस का। तो x - 3y = -10। ये आपकी क्या बन गई, पहली इक्वेशन क्या बन गई, पहली समीकरण। अब दूसरा स्टेप देखते हैं क्या कह रहा है। दूसरा स्टेप मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। अब फिर वही करना है आपको। देखो यहाँ पे पिता की और पुत्र की बस वर्तमान आयु लिखनी है, x और y लिखना है। क्या लिखना है, x और y। बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखो दूसरी लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही, 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी। अब 10 वर्ष बाद, तो देखो पिता और पुत्र दोनों बढ़ेंगे 10-10 साल। अगर पहले गया था तो घट जाएगा और बाद में कहेगा तो जुड़ जाएगा। अब करना क्या है, दुगना। आपको ये पकड़ना है, दुगना। दुगना याद रखना, छोटे में ही गुणा करेंगे। मैंने अभी बताया था ट्रिक, बस छोटे वाले में गुणा कर दो। तो बस आप छोटे वाले में गुणा कर दो, यही तो पुत्र है, पुत्र में आप 2 गुना कर दीजिए। तो देखिए x + 10 बराबर, ये हो जाएगा आपका 2y प्लस ये हो जाएगा आपका 2 × 20। अब समीकरण बना लीजिए। तो x ये माइनस में आ जाएगा 2y, उधर आपका 20 बचा और ये माइनस में उधर चला जाएगा 10। तो x - 2y = 10। ये आपकी इक्वेशन क्या बन गई, दूसरी बन गई। अब इन दोनों को रख के सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो पहली इक्वेशन थी x - 3y = -10, इसको आप तीसरी मान लीजिए इक्वेशन। और ये आपकी हो गई चौथी, x - 2y = 10, ये आपकी हो गई चौथी क्वेश्चन। बस आपका क्वेश्चन सॉल्व। अब देखिए यहाँ पे साइन चेंज करेंगे, क्योंकि ये प्लस का है तो माइनस कर देंगे, ये माइनस का है तो प्लस कर दीजिए, ये प्लस का है तो माइनस कर दीजिए। अब माइनस प्लस कट जाएगा। अब देखिए ये प्लस का, ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, 3 में से जब 2 जाएगा तो y बचेगा, वो भी काहे का, माइनस का, बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इससे कोई मतलब नहीं होता है क्योंकि इसको हमने चेंज कर दिया। अब हमें मतलब नीचे वाले साइन से होगा, तो माइनस माइनस प्लस, तो 20 आ जाएगा, वो भी काहे का, माइनस, और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y = 20 हो जाएगा। कितना, y = 20। तो इसका मतलब y, पुत्र की आयु कितनी आ गई, 20 वर्ष। पुत्र की आयु आ गई 20 वर्ष। और अब y की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, आपके पिता की भी आयु आ जाएगी। तो देखिए किसी भी इक्वेशन में रख दो, चाहे 1 में रख दो, चाहे 2 में रख दो, चाहे 3 में रख दो और चाहे 4 में रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। चलो मैं 1 में रख देता हूँ। देखो y की वैल्यू, तो x - 3 × 20 - 10। तो देखिए x - 3 × 2 = 60 = -10। अब देखिए x = -10, ये माइनस का उधर फेंक देंगे तो काय में चला जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा। अब देखिए x = माइनस प्लस माइनस, 60 में से जब 10 जाएगा तो आपका 50 आ जाएगा, वो भी काय का, प्लस का। तो इसका मतलब पिता की आयु कितनी आ गई, 50 वर्ष। पिता कितने साल के थे, 50 वर्ष के। कितने, 50 वर्ष। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो पिता हो गए 50 वर्ष के और पुत्र हो गए 20 वर्ष के। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कह रहा है। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में एक जोड़ दिया जाए तो वह 2/3 के बराबर
हो जाती है और यदि अंश और हर दोनों में से 2 घटा दिया जाए तो वह 1/3 के बराबर हो जाती है। तो भिन्न बताइए। तो देखिए कुछ नहीं करना है, आपको अंश मान लेना है। तो अंश आपका x मान लीजिए और आपका हर को आप y मान लीजिए, बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अंश को आप x मान लीजिए और हर को y मान लीजिए और करना कुछ नहीं, बस वही फर्स्ट स्टेप आपको डालना है और कर देना है। देखो कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 1 जोड़ दिया जाए तो x में 1 जोड़ दिया जाए और कह रहा है y में 1 जोड़ दिया जाए तो वह 2/3 के बराबर हो जाता है, मतलब 2/3 के बराबर हो जाता है। तो बस क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। तिरछी मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपकी क्वेश्चन बन जाएगी। इसकी पूरे में करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3x प्लस 3 बन जा 3, ये हो जाएगा आपका 2y, इसकी से करेंगे तो 2y और 2 बन जा 2। अब देखिए x वाली वैल्यू यहीं रहने दीजिए, y वाली इधर ले आइए 2y और प्लस का 2 उधर ही रहने दीजिए, ये प्लस का इधर माइनस में आ जाएगा 3x माइनस 2y बराबर माइनस का 1, क्या आ जाएगा माइनस का 1। तो आपकी इक्वेशन बन गई, यहाँ पे एक इक्वेशन कंप्लीट हो गई। पहली इक्वेशन क्या हो गई कंप्लीट। अब देखिए यहाँ पे डाली सेकंड स्टेप। अब सेकंड स्टेप में वही करना है आपको, अंश और हर आपको लिख लेना है। अब पढ़ते हैं, देखो दूसरी लाइन में क्या कह रहा है यहाँ से, यदि अंश और हर दोनों में से 2 घटा दी जाए। अब अंश में से भी 2 घटा दीजिए और हर में से भी 2 घटा दीजिए तो कह रहा है भाई 1/3 के बराबर हो जाती है। तो 1/3 के बराबर हो गई। अब देखिए कुछ नहीं करना, तिरछी मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3x माइनस 3 2 6 बराबर y 1 माइनस 2 1 2। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इक्वेशन बनानी है तो 3x, ये माइनस में y आ जाएगा 1 माइनस का 2 वहीं रहने दीजिए, ये माइनस का है, प्लस में फेंक दिए 6। तो देखिए 3x माइनस 1 प्लस माइनस माइनस तो आपका 4 आ जाएगा। आपकी दूसरी भी इक्वेशन कंप्लीट हो गई। तो दूसरी इक्वेशन क्या हो गई, ये कंप्लीट। अब दोनों इक्वेशन को रख के सॉल्व कर देंगे तो आपको x और y की वैल्यू पता चल जाएगी। तो देखिए 3x, मैं ये वाली ले रहा हूँ 3x माइनस 2y बराबर -1 और ये वाली क्वेश्चन में यहाँ ले ले रहा हूँ 3x माइनस 1 बराबर 4। अब देखिए साइन चेंज कर देते हैं, जब बराबर होते हैं तो ये प्लस का है तो माइनस कर देंगे, माइनस का है तो प्लस कर देंगे और प्लस का है तो माइनस कर देंगे। इससे ये कैंसिल हो गया प्लस माइनस। अब देखिए माइनस प्लस माइनस 2 में से 1 गया तो 1y बचेगा, वो भी कहा माइनस के लिए बड़ी राशि 2 है, बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस का आएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई, कितनी 5। और y की वैल्यू आप किसी भी समीकरण में रख दो, इसमें रख दो, इसमें रख दो, इसमें रख दो, इसमें आपका आंसर सबसे सेम आएगा। चलो मैं इसमें रख के दिखाता हूँ आपकी 3x माइनस 1 बराबर 4। तो 3x माइनस, अब देखिए y की वैल्यू कितनी आई 5, तो जब यहाँ पे 1 की गुणा करूँगा तो 5 ही आएगा बराबर 4। तो 3x माइनस 5 बराबर, ये सॉरी उधर फेंक देंगे तो ये प्लस में पहुंच जाएगा, इसको यहाँ पे हटा दे रहा हूँ तो 4, ये माइनस का उधर पहुंच जाएगा 5 काय में पहुंच जाएगा माइनस में। तो देखिए 3x बराबर 9। अब कुछ नहीं करना, कट जाएगा, देखो 3 3 जा 9, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3। अगर आप ये इतना पूरा करके भी आ गए तब भी आपको नंबर एग्जाम में नहीं मिलेंगे, क्योंकि उसने ये पूछा था वह भिन्न बताइए। तो आपने अंश को ऊपर माना है और हर को नीचे। तो x की वैल्यू कितनी आई 3, तो 3 ऊपर रखेंगे और y की वैल्यू कितनी आई 5, तो बटे में आप रखेंगे तभी आपको नंबर मिलेंगे। 3/5 में रख के आएंगे तभी आपको नंबर मिलेंगे, क्योंकि अगर आपने 5/3 भी रख दिया तब भी आपको नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि अंश ऊपर होता है हर नीचे होता है। अंश को आपने x माना है तो 3 ऊपर होगा 5 नीचे होगा। अगर आप ऐसे लिख के आएंगे तभी आपको एग्जामिनर मार्क्स देगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कह रहा है। एक भिन्न का मान 1/2 हो जाता है, यदि उसके अंश में 1 जोड़ दें तो उसका मान 1/5 हो जाता है। यदि उसका हर पहले हर के दुगने से 1 अधिक कर दिया जाए तो वह भिन्न क्या होगी। तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे मान पहले दे दिया है कि एक भिन्न का मान 1/2 हो जाता है, तो करना कुछ नहीं है। अंश को आप x मान लीजिए और हर को आप y मान लीजिए, बस पहला स्टेप आप यहाँ पे डालिए और कुछ नहीं करना। देखिए इसका मान 1/2 हो जाता है, मतलब इन अंश और हर का मान 1/2 हो जाता है। देखो उसके आगे बढ़ते हैं। यदि उसके अंश में 1 जोड़ दिया जाए, मतलब अंश मतलब x में 1 जोड़ दिया जाए तो उसका मान 1/2 हो जाता है। वो पहले दे रखा था उसने, और हर में कुछ बोला ही नहीं है तो हर को आप y ही रहने दीजिए। क्योंकि देखो हर में अगर बोलेगा तभी आप जोड़ेंगे, जब नहीं बोलेगा तो आप नहीं जोड़ेंगे। बस तिरछी मल्टीप्लाई कर दीजिए तो देखिए 2x हो जाएगा प्लस 2 1 2 हो जाएगा और इधर y हो जाएगा। अब 2x ये y इधर आ जाएगा 1
और माइनस में 2 उधर पहुंच जाएगा। आपकी पहली इक्वेशन क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। अब सेकंड स्टेप डालते हैं, यहाँ पे सेकंड स्टेप में देखते हैं क्या कह रहा है। अब कह रहा है कि उसका मान 1/5 हो जाता है, उसका मान 1/5 हो जाता है यदि उसका हर पहले हर के दुगने से 1 अधिक कर दिया जाए तो भिन्न क्या होगी। तो करना कुछ नहीं है, देखो उसका मान कितना हो जाता है 1/5, तो 1/5 आप इधर लिख लीजिए। ठीक, अब देखो कह रहा है यदि उसका हर, पहले तो अंश लिख लिए और फिर हर लिख लीजिए। ठीक, अब कह रहा है पहले हर के दुगने से, पहले हर के पहला हर हमने माना था 1, अब तो उसके दुगने से, देखो कह रहा है ना हर के दुगने से 1 अधिक है, तो 1 अधिक कर दीजिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसकी तिरछी मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए इसकी से करेंगे तो 5x हो जाएगा और बराबर इसकी से करेंगे तो 2y + 1। अब 5x यहीं रहने दीजिए, ये माइनस में ले आइए 2y, और उधर आपका रह गया 1। ये भी आपकी क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो गई। तो 5x - 2y बराबर प्लस का 1, यही क्या हो गई आपकी दूसरी इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन को रख के यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। तो देखो 2x - 1y बराबर -2, और ये हो गई आपकी 5x - 2y बराबर +1। तो ये आप तीसरी मान लीजिए, इसको चौथी इक्वेशन मान लीजिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। अब देखो यहाँ पे कोई बराबर नहीं है तो आपको बराबर करने पड़ेंगे, तो 5 की गुणा इसमें कर दीजिए, इस 5 की गुणा पूरी इक्वेशन में कर दीजिए, और इस 2 की गुणा आप इस पूरी इक्वेशन कर दीजिए, क्योंकि हमें पता है 5 दूनी भी 10 होता है और 2 पंजे भी 10 होता है। तो बस कर दीजिए, देखिए 5 दूनी 10x माइनस 5 कम 5y बराबर 5 दूनी 10 आ गया। 2 पंजे 10x माइनस 2 दूनी 4y बराबर 2 कम 2। अब देखिए दोनों बराबर हो गए, साइन चेंज कर लीजिए, प्लस का है तो माइनस, माइनस का है तो प्लस, प्लस का है तो माइनस। अब इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, माइनस प्लस माइनस, 5y में से जब 4y जाएगा तो 1y बचेगा, वो भी का आएगा माइनस का, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 12 हो जाएगा, लेकिन माइनस का। तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 12। इस y की वैल्यू आप किसी भी समीकरण में रख दो, चाहे इसमें रख दो, चाहे इसमें रख दो, चाहे इसमें रख दो, चाहे इसमें, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए मैं एक में रख देता हूँ, अब की मैं इसमें रख के दिखाता हूँ आपको। तो 5x - 2y बराबर 1, तो 5x - 2 और y की वैल्यू कितनी आई है 12, तो 12 रख दीजिए यहाँ पे। तो 5x बराबर 12 दूनी 24 बराबर 1, तो 5x बराबर, अब ये उधर चला जाएगा तो ये 25 हो जाएगा, 24 और 1 25 हो जाएगा, और 5 से 5 कट जाएगा तो 5 25, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5। अगर आप यहाँ पे भी करके छोड़ आए तो भी आपको नंबर नहीं मिलेंगे। मैंने आपको बताया ना, आपको अंश और हर लिखना है, तो आप अंश को x मान लीजिए और हर को y। x की वैल्यू 5 आई है तो 5 ऊपर रखिए, और y की वैल्यू 12 आई है तो 12 ऐसे लिखिए। अगर आप ऐसे लिख के आएंगे तभी आपको नंबर मिलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कह रहा है। 2 अंकों की एक संख्या की दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 कम है, यदि संख्या अंकों के जोड़ की 4 गुनी हो तो वह संख्या बताइए। तो करना कुछ नहीं है, बस आपको मानना है दहाई का अंक और इकाई का अंक। तो देखो दहाई का अंक आप मान लीजिए x है, ठीक। अब इकाई का अंक भी आप मान लीजिए, इकाई का अंक y मान लीजिए। बस इतना करना है आपको, बस दहाई का अंक x हो गया और इकाई का अंक y हो गया। अगर हम इनको जोड़ के लाएंगे तो आपकी जो संख्या का मान जो आएगा वो कितना आएगा, संख्या का मान आपका कितना हो जाएगा 10x + y, के लिए इकाई और दहाई का मतलब ये हो गया इकाई और ये दहाई, तो जोड़ेंगे इसको कितना हो गया 10x + y। अब देखिए बस करना कुछ नहीं है, आप फर्स्ट स्टेप डालिए यहाँ पे और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए पहली क्वेश्चन क्या थी, x बराबर y, आपने यही तो माना है इकाई और दहाई, तो x और y लिखिए। अब देखो करना क्या है, ये कह रहा है ना दहाई का जो अंक है ना वो इकाई के अंक से 3 कम है, तो बस आप यहाँ पे 3 कम कर दीजिए, यहाँ पे 3 कम कर दिया मैंने, बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब क्या करना है आपको, बस इक्वेशन बनानी है। तो देखिए x ये माइनस में ले आइए इधर y इक्वल -3, तो आपकी क्या बन गई इक्वेशन, ये कंप्लीट हो गई, x - y इक्वल -3। तो फर्स्ट स्टेप आपका कंप्लीट हो गई। अब सेकंड स्टेप में देखते हैं क्या कह रहा है। अब देखिए हमारा दहाई का अंक था x और इकाई का अंक था y, तो बस आपको करना कुछ नहीं, आपकी पहली संख्या का मान तो ये था 10x + y, तो बस आपको रख देना है। तो देखिए पहली हमारे पास संख्या क्या थी x + y, और दूसरी हमारे पास संख्या क्या है x + y। अब दोनों को एक तरफ मैंने बराबर में रख दिया। अब करना क्या, अब देखिए क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। अब कह रहा है
यदि संख्या अंकों के जोड़ की 4 गुनी हो तो वह संख्या बताइए। यदि संख्या अंकों की 4, तो अंक हमने क्या माने थे, मैंने बताया था ना आपको हमेशा छोटी में आपको गुणा करनी है। क्या करनी है? छोटी में। तो बस आप यहाँ पे क्या कर दीजिए, छोटी में गुणा कर दीजिए, आपकी इक्वेशन बन जाएगी। तो देखिए 10x प्लस वाई बराबर, इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 4x प्लस ये हो जाएगा आपका 4y। अब आपको देखिए x वाले एक तरफ कर लेने हैं और y वाले एक तरफ कर लेने हैं, तो यहीं पे कर देना हो। देखो 10x, ये माइनस में 4 आ जाएगा इधर x, अब ये y यहीं रहने दो 1/, और ये भी माइनस में आ जाएगा इधर 4y, उधर आपका क्या रह जाएगा 0। तो इसको मैं यहाँ पे कर देना। देखो 10x में से जब 4x जाएगा तो आपका बचेगा 6x, और यहाँ पे देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 4y में से जब 1y जाएगा तो माइनस का 3y बराबर 0। तो आपकी इक्वेशन दूसरी बन गई। ये हो गई आपकी दूसरी इक्वेशन। तो पहली इक्वेशन ये हो गई, दूसरी इक्वेशन ये हो गई। अब दोनों को रख के हम सॉल्व कर देते हैं। तो पहली इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इक्वल -3, और दूसरी क्या है हमारे पास 6x माइनस 3y इक्वल 0। इसको आप 3 इक्वेशन मान लीजिए, इसको 4 मान लीजिए। अब देखिए ना तो यहाँ पे y बराबर है ना तो यहाँ पे x बराबर है, तो उनको बराबर करने के लिए या तो 3 की गुणा यहाँ कर दो, या 6 की गुणा यहाँ कर दो, 1 की गुणा यहाँ कर दो, चाहे 3 की गुणा यहाँ कर दो, चाहे 1 की गुणा यहाँ कर दो। इक्वेशन बराबर करनी हमें पता है, 6 1 जा भी 6 होता है और 1 6 जा भी 6 होता है। तो 6 की मल्टीप्लाई मैं यहाँ कर दे रहा हूँ और 1 की मल्टीप्लाई यहाँ कर दे रहा हूँ। जब 6 की पूरे में करेंगे तो 6 1 जा 6x माइनस 6 1 जा 6 y इक्वल 6 3 जा 18 आ जाएगा माइनस का। अब 1 की करेंगे पूरी इक्वेशन तो ये रहेगा 6x माइनस 3y बराबर 0। अब देखिए दोनों बराबर हो गए, बस करना आपको कुछ नहीं, वही साइन चेंज करने हैं आपको। तो ये प्लस का है तो माइनस कर दीजिए, माइनस का है तो ये प्लस कर दीजिए, और ये प्लस का है तो माइनस कर दीजिए। अब देखिए प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 6y में से जब 3y जाएगा तो आपका आ जाएगा 3y, वो भी कहेगा माइनस के लिए। जो संख्या बड़ी होती है साइन उसी का आता है। इक्वल माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 18 में जब 0 जोड़ेंगे तो 18 आएगा, लेकिन साइन माइनस का ही आ जाएगा, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और 3 6 जा 18, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। अब y का मान चाहे समीकरण 3 में रख दो, चाहे 4 में रख दो, चाहे 1 में रख दो, और चाहे 2 में रख दो, आप किसी से भी निकाल लेना, आंसर आपका बिल्कुल सेम आएगा। चलिए मैं 1 में रख देता हूँ, चलिए 1 में रख देता हूँ। तो देखिए x माइनस वाई बराबर -3, तो x की जगह x ही रहने दीजिए, माइनस y की वैल्यू कितनी आई 6 माइनस 3, x बराबर -3, ये उधर फेंक देंगे तो प्लस में हो जाएगा 6। तो x बराबर प्लस माइनस माइनस होता है, 6 में से जब 3 जाएगा तो 3 आ जाएगा, वो भी काएगा प्लस का। तो देखिए वो पूछ रहा है वो संख्या बताइए, तो आपने पहली को तो x माना है और दूसरी को आपने y माना है, मतलब दहाई का अंग आपने x माना है और इकाई का अंग आपने y माना है। तो उसी के अकॉर्डिंग आप आंसर बताएंगे। तो x की वैल्यू कितनी आई है 3 और y की वैल्यू कितनी आई है 6। तो देखिए वो संख्या होगी 36, क्योंकि उसने खुद कहा था कि देखो दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 कम है। देखो 3 कम है ना, अगर इसमें से 6 में से 3 घटाऊंगा तो 3 कम है ना, तो बस यही आ गया आपका आंसर। 36 क्या हो जाएगा वो आपका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 700 को ऐसे 2 भागों में बांटिए कि एक भाग का 40% दूसरे भाग के 60% से अधिक है। तो देखिए जब भी क्वेश्चन में अधिक कम ज़्यादा देगा ना, हमेशा याद रखना क्वेश्चन वो अंतर वाला होता है। कौन सा? अंतर वाला। तो उसको मैं कर लेता हूँ। देखिए पहली संख्या इसमें पता नहीं है ना आपको, तो पहली संख्या आप x या y कुछ भी मान लीजिए, मैंने चलो x मान ली, ठीक। दूसरी संख्या आप y मान लीजिए, बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो दोनों संख्याओं का हमें पता है योग कितना, तो पहला स्टेप तो आपको करने की जरूरत भी नहीं है, बस आपको पहली समीकरण x प्लस वाई बराबर 700 बन जाएगी। ये हो गई आपकी पहली समीकरण, बन गई कंप्लीट। अब देखिए दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, दूसरे स्टेप में आपको बस क्वेश्चन को पढ़ना है और आपकी इक्वेशन बन जाएगी। कह रहा है 700 को ऐसे 2 भागों में बांटिए कि पहला जो भाग है, एक भाग को आप x माना है ना, पहले भाग को आपने x माना है और दूसरे भाग को आपने y माना है। तो x का 40% निकाल दीजिए। देखिए x का 40%, जब परसेंट हटाएंगे नीचे 0 बढ़ाएंगे, और दूसरे भाग का 60%, तो दूसरे को आपने y माना है, दूसरे का की जगह गुणा 60%, परसेंट हटाएंगे नीचे 100 बढ़ा देंगे। और कह रहा है 80 अधिक है, मतलब 80 अधिक है। तो याद रखना अधिक कम हमेशा मैंने बताया था अंतर को डोनेट करते हैं, तो अंतर मतलब यहाँ पे माइनस का साइन लगा देंगे। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इस 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। अब काट लीजिए, 2 3 6, 2 पंजे 10,
दो दूनी 4, दो पंजे 10, ऊपर आपका बचा 2x, तो 2x लिख लीजिए अपॉन में 5 माइनस ये हो जाएगा आपका 3y अपॉन 5 इक्वल 18। अब इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए तो 5 ही आएगा और ऊपर बिल्कुल यही आ जाएगा 2x माइनस 3y बराबर 80। तो देखिए अब इसको करना क्या है, अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मान लीजिए और तिरछी मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसके इससे करेंगे तो आपका हो जाएगा 2x माइनस 3y बराबर, अब ये यहाँ पे अपॉन में है तो ये मल्टीप्लाई में पहुँच जाएगा 5 अट्ठे 40, मतलब इधर क्या हो जाएगा आपका 400। तो ये आपकी दूसरी इक्वेशन बन गई। तो पहली इक्वेशन ऊपर वाली थी, दूसरी इक्वेशन आपकी ये बन गई। दोनों को एक साथ रख दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ। देखिए x प्लस वाई बराबर 700 और दूसरी इक्वेशन आइए 2x माइनस 3y बराबर 400। तो ये आप इक्वेशन मान लीजिए इसको 3, इसको मान लीजिए आप 4। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखिए ना तो यहाँ पे y बराबर है ना तो x, तो आप चाहे x बराबर कर लो चाहे y। चलो मैं x बराबर कर लेता हूँ तो 2 की मल्टीप्लाई मैं पूरी इक्वेशन कर देता हूँ और 1 की मल्टीप्लाई इस वाली इक्वेशन कर देता हूँ। तो 2 1 जा 2x माइ प्लस 2y बराबर 2 सत्ते 1400 हो जाएगा। और 1 की इसमें करूँगा तो यही आएगा 2x माइनस 3y बराबर 400। इसको इक्वेशन 5 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 6 मान लीजिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों बराबर हो गए, बस आपको करना कुछ नहीं है, इनके साइन चेंज कर देना। ये प्लस है तो माइनस और ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस। अब ये देखो कट जाएगा प्लस माइनस, अब प्लस प्लस जुड़ जाएगा 3 2 5y हो जाएगा, लेकिन साइन प्लस का ही आएगा बराबर। माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 1400 में से जब 400 जाएंगे तो आपका कितना जाएगा 1000, वो भी आएगा प्लस का, क्योंकि बड़ा साइन प्लस का। अब 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10, 2 जीरो के 2 जीरो, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 200। अब इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, हमें पता था दोनों संख्याओं का योग कितना था 700। जब y की वैल्यू आपकी आ गई 200 तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 500 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 500। अगर आपको करना है तो करके भी दिखा देता हूँ। y की वैल्यू चाहे 3 में रख दो, चाहे 4 में रख दो, चाहे 5 में रख दो, चाहे 6 में रख दो, चाहे 2 में रख दो, चाहे 1 में। चलिए मैं आपको 2 में रख के आपकी दिखाता हूँ ये वाली इक्वेशन में। तो देखिए 2x माइनस 3y बराबर 400। तो देखिए y की वैल्यू जहाँ पे होगी वहाँ 200 रखना है, तो 2x माइनस y की जगह पे क्या रखूँगा 200। जब मैं 200 रखूँगा और 200 की मल्टीप्लाई 3 से करूँगा तो 2 3 6, 600 हो जाएगा बराबर 400। तो 2x बराबर 400, ये उधर फेंक देंगे तो ये 1000 हो जाएगा उधर जाके, तो ये 600 उधर चला जाएगा तो प्लस में पहुंच जाएगा यहाँ पे 600। तो 2x बराबर ये हो जाएगा आपका 1000। तो देखिए काट लीजिए, 2 पंजे 10, कितना हो जाएगा 2 पंजे 10, 2 जीरो के 2 जीरो, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 500। बस मैंने आपको बताया भी था कि 500 ही आएगा, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 500 और y की वैल्यू आ गई आपकी 200। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते क्या कह रहा है। समांतर चतुर्भुज ABCD के एंगल A तथा एंगल B में अनुपात 1:2 है। चतुर्भुज के कोण ज्ञात कीजिए। तो देखिए चतुर्भुज आपको पता है कि आपको चतुर्भुज बनाना है। मान लो ये तो हो गया आयत, अगर थोड़ा सा चतुर्भुज में ऐसे करके बना देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। मान लो ये चतुर्भुज है, चतुर्भुज के हमें पता है कि आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। तो बस आपको वही करना है। तो देखिए यहाँ पे एंगल में दिया है और अनुपात में दिया है, तो अनुपात का मतलब होता है बटे। तो बस आपको मानना है, कुछ भी नहीं करना, आपको जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ आप वैसे वैसे करिए। देखिए एंगल ए को आप x एंगल मान लीजिए और एंगल b को आप y एंगल मान लीजिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बस फर्स्ट स्टेप में आप लिखिए। देखिए अनुपात में मैंने बताया था ना बटे में मानते हैं, तो x/y, और इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कितना दिया है 1/2, तो उसको मैं अनुपात को 1/2 लिख सकता हूँ, तिरछी मल्टीप्लाई कर दो, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखो ये हो जाएगा 2x बराबर ये हो जाएगा 1/। अब देखिए इक्वेशन बनानी है तो 2x यहीं रहने दो, ये प्लस का है तो ये माइनस में आ जाएगा 1/, उधर क्या हो जाएगा आपका 0। तो पहली इक्वेशन आपकी कंप्लीट हो गई, ये बन गई आपकी पहली इक्वेशन। अब सेकंड स्टेप में देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए अब देखिए, अब दूसरे स्टेप में आपको करना कुछ नहीं भाई, आपने एंगल A प्लस एंगल B को क्या माना था, एंगल A को आपने x डिग्री माना था, प्लस एंगल y को आपने y डिग्री माना था। और मुझे पता है x डिग्री और y डिग्री का जब समचतुर्भुज आमने सामने का कोण होता है तो उनका योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। कितना 180 डिग्री। बस आपको एंगल में माना है, आप इसको x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए, और ये हो जाएगा आपका 180
समीकरण। तो ये हो जाएगी आपकी दूसरी समीकरण। तो पहली समीकरण ये हो गई, दूसरी समीकरण ये हो गई। दोनों को रख के सॉल्व कर दीजिए, आपके सारे एंगल आ जाएंगे। तो देखिए मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। देखिए 2x माइनस 1y बराबर 0, इसको आप 3 मान लीजिए। x प्लस वाई बराबर 180, इसको आप 4 मान लीजिए। अब देखिए यहाँ पे 1 बाई सेम है और प्लस माइनस भी सेम है, और प्लस माइनस कट जाएंगे तो यहाँ पे साइन चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। तो आपके ये क्या हो गया, कैंसिल। आप जोड़ दीजिए, यहाँ पे देखिए 2x है, ये 1x, ये हो जाएगा आपका 3x बराबर, इनको जब जोड़ेंगे तो 180 आएगा। आप काट लीजिए, 3 छिंग 18, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 60 अंश। कितनी, 60 अंश। अब x का मान किसी में भी रख दीजिए, आपका y भी आ जाएगा। तो चलो मैं इसमें रख देता हूँ आपकी 2x माइनस 1y बराबर 0। तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आई है, 60 माइनस वाई बराबर 0, ये हो जाएगा 120 माइनस वाई बराबर 0। तो देखिए माइनस वाई यहीं रहने दीजिए, 0 वहीं रहने दीजिए, ये प्लस में इधर माइनस में पहुंच जाएगा। माइनस वाई बराबर प्लस माइनस माइनस, तो 120 आ जाएगा, और माइनस से माइनस कट जाएगा तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 120 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू आ गई 60, तो वाई की वैल्यू आ गई 120, और दोनों को जोड़ लीजिए। 60 और 120 को जब जोड़ेंगे तो 180 ही आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला और लास्ट और देख लेते हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर बनता है। सीता और गीता की आय का अनुपात 4:3 है तथा उनके व्यय में अनुपात 3:2 है। यदि प्रत्येक 5,000 रुपये मासिक बचत करता है तो उनकी अलग अलग आय बताइए। तो करना कुछ नहीं है, देखिए मैं छोटा सा फॉर्मूला होता है। अगर आप कोई चीज़ कमा रहे हैं, मान लो आपकी इनकम है और उसमें से आप व्यय करते हैं, मतलब आपने मान लो 100 रुपये कमाए और उसमें से मान लो 50 आपने खर्च कर दिए, तो आपकी बचत ही निकलेगी। मान लो आपने 100 कमाए, 50 ख़त्म कर दिए, तो आपके पास 50 ही बचेंगे। क्या होंगे, 50 ही तो बचेंगे भाई। तो अगर आपको बचत निकालनी है तो बचत का फॉर्मूला क्या होता है, बचत बराबर क्या होता है, आय माइनस व्यय। तो बस यही आपको समझाना था। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो सीता की आय आपको पता नहीं है, तो सीता की मासिक आय लिख लीजिए x है, कितनी, x। ऐसे गीता की मान लीजिए, तो गीता की मासिक आय कितनी हो जाएगी, y। बस आपकी क्वेश्चन बनानी है और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, तो x, देखिए यहाँ पे अनुपात में है ना क्वेश्चन, तो अनुपात में मैंने बताया था ना अपॉन में मानते हैं, तो x अपॉन y बराबर कितना दिया है, 4/3। अब तिरछी मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4y। अब समीकरण बनानी है तो 3x, ये प्लस में इधर माइनस में ले जाइए, माइनस में ले आइए, 4y इक्वल 0। तो ये आपकी पहली इक्वेशन कंप्लीट हो गई। अब देखते हैं सेकंड इक्वेशन बनेगी। अब सेकंड इक्वेशन देखिए कैसे बनेगी। तो करना कुछ नहीं है, अभी आपने x माना था और y माना था, मतलब सीता की आई x और गीता की y। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कह रहा है। देखो अब कह रहा है ना, यदि प्रत्येक 5,000 रुपये की मासिक बचत करता है, तो बचत हमेशा क्या होगी, घटेगी ना आय में से, तो दोनों में से 5,000 रुपये कर दीजिए, घटा दीजिए, बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मैंने दोनों में से 5,000 रुपये घटा दी, और कह रहा है इनका जो अनुपात है वो कितना हो जाता है, 3/2। तो बस यहाँ पे 3/2 कर दीजिए, अब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसकी इससे कर दीजिए। देखिए ये हो जाएगा 2x माइनस ये हो जाएगा 10,000 बराबर ये हो जाएगा 3y, और ये माइनस 15,000। अब देखिए इक्वेशन बनानी है तो 2x यहीं रहने दो, ये प्लस का इधर, ये माइनस में ले आओ, 3y बराबर माइनस 15,000, ये माइनस का इधर प्लस में फेंक दो 10,000, 3 4। अब देखिए 2x माइनस 3y बराबर प्लस माइनस माइनस होता है 15 में से जब 10,000 जाएंगे तो 5,000 वो भी काहे के आएंगे, माइनस के। तो आपकी दूसरी इक्वेशन भी बन गई। अब इन दोनों को रख के सॉल्व कर दीजिए, आपकी दोनों की आय आ जाएगी। यहाँ पे कर देता हूँ, देखो तो 3x माइनस 4y बराबर 0, इसको आप 3 मान लीजिए इक्वेशन, और दूसरी इक्वेशन आपकी क्या बनी थी, 2x माइनस 3y बराबर माइनस 5,000, ये इक्वेशन आप 4 मान लीजिए। अब देखिए यहाँ पे बराबर तो कुछ भी नहीं है, तो 2 की मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए और 3 की मल्टीप्लाई आप यहाँ कर दीजिए। तो 2 3 जा 6x माइनस 2 4 जा 8y बराबर 2 की जब 0 से करेंगे तो 0 ही आएगा। इक्वेशन इसको 5 मान लीजिए। अब 3 की मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, 3 2 जा 6x माइनस 3 3 जा 9y बराबर 3 5 जा 15,000, वो भी काहे के, माइनस के। इसको आप 6 मान लीजिए इक्वेशन। अब देखिए दोनों x x के बराबर हो गए, तो लेकिन यहाँ पे साइन चेंज कर दीजिए, प्लस का है तो माइनस कर दीजिए, ये माइनस का है तो प्लस कर दीजिए, माइनस है तो
प्लस कर दीजिए। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब देखिए प्लस माइनस माइनस तो यहाँ जाएगा, तो यहाँ पे वाई आ जाएगा, वो भी आएगा प्लस का। अब प्लस प्लस जुड़ जाएंगे तो 15,000 आ जाएगा। कितना? 15,000। वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 15,000। अब y की वैल्यू आ गई 15,000। आप किसी में रख दीजिए, तो मैं पहली क्वेश्चन में रख देता हूँ, तो आपकी x का मान भी आ जाएगा। तो देखिए 3x माइनस 4y बराबर 0। तो 3x माइनस 4 इंटू, अब यहाँ पे y की जगह मैं 15 रख देता हूँ, 15,000 बराबर 0। तो देखिए 3x माइनस 15 चौक ये हो जाएगा आपका 60,000 बराबर 0। तो 3x बराबर 0, ये माइनस का उधर प्लस में पहुंच जाएगा 60,000। तो देखिए 3x बराबर 60,000। अब ये 3 से क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। 3 2 जा 6 और 0 का 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20,000। कितनी? 20,000। तो बस x की वैल्यू हो गई 20,000 और y की वैल्यू हो गई 15,000। तो देखिए यहाँ पे ये कह रहा था उनकी अलग अलग आय बताइए, और इनको अगर आप अनुपात में काटेंगे तो आपका अनुपात भी वही आएगा। चलो मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। देखो इधर है 15,000 और इधर आपका 20,000। देखिए 3 से 3 0 कैंसिल हो जाएंगे, आपका बचेगा 15 और 20। 5 तियाँ 15, 5 चौक 20, 3:4 ही आएगा। कितना आएगा? 3:4। देखिए 3:4 ही आएगा, क्योंकि मैंने पहले 20 को रखना था तो 4 अनुपात इधर आएगा ना, और 3 इधर रखना था। जो पहले आएगा उसको आप पहले मान लीजिए, क्योंकि x की वैल्यू 20,000 आई थी, आपने x को यही माना ना, तो पहले 20 रखेंगे फिर 15 रखेंगे तो 4:3 ही आएगा। और इनकी आय का अनुपात देखिए 4:3 ही है, तो मैंने वेरीफाई भी कर दिया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लीजिए। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।